स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि पार्ट पार्ट चैप्टर 2 में, पार्ट 1 के चैप्टर 2 में हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ और पार्टनरशिप, देन उसके टाइप्स देखे। उसके बाद हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मतलब जैसे पार्टनरशिप का और सोल प्रोप्राइटरशिप का हम देखते हुए आ रहे हैं, उसी तरह से इस चैप्टर में है कोऑपरेटिव सोसाइटी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट। तो कंसेप्ट में क्या क्या है, और फिर डिफरेंट ऑथर्स जो हैं उन्होंने डिफरेंस अपनी डेफिनेशन दी है, और उसके बाद मेरिट, डिमेरिट्स और फीचर्स क्या क्या होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो एक बार मैं सिंपली बता दूं आपको याद रखने के लिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसका जो मेन एम जो होता है, जो मोटिव होता है, वो ना कि प्रॉफिट कमाना, ना कि प्रॉफिट कमाना, बल्कि वो एक टाइप की म्यूचुअल एजेंसी कह सकते हैं। मतलब सोशल बेनिफिट्स के लिए जो एक दूसरे को मतलब साथ लेते हुए जो चलती है, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोलते हैं। देन इसकी डेफिनेशन है, मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, फीचर्स हैं, और मेन इंपॉर्टेंट बात, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब कितने टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो यहाँ पे 6 टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम देखेंगे। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी हम ध्यान से समझने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें कंपनी को हम लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता दूं, व्यूअर्स को एक बात बता दूं, जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, जो इन लेक्चर्स को ले रहे हैं, तो उसमें अगर आपको कोई भी पॉइंट या डाउट्स है, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो लेक्चर को एक बार 2 बार रिवाइज करके देख सकते हैं, या फिर उसको स्पीड के साथ देख सकते हैं। जैसे 1x स्पीड है, 2x स्पीड है, तो जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो व्हाट्सएप नंबर इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए क्या क्या है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, वो सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो अब देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो बात करते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं? तो स्टार्टिंग में ही जैसे नाम है कोऑपरेटिव, तो को मतलब साथ में काम करना। तो इसको देखते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर, साथ साथ काम करना, या विद अदर्स, या दूसरों के लिए के साथ काम करना, फॉर ए कॉमन पर्पस, एक पर्पस के लिए साथ साथ काम करना या दूसरों के साथ काम करना। तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे कोऑपरेटिव। ए कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस। ये एक डिफरेंट टाइप का बिजनेस होता है। जैसे कि बिजनेस है हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप है, जैसे एचयूएफ है, जैसे पार्टनरशिप है, और देन कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सबकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, एचयूएफ के कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, और पार्टनरशिप्स के कोई टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है सब कुछ। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी अलग डिफरेंट टाइप का बिजनेस है ये। तो इन दिस फॉर्म द मेन मोटिव इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट। कोई प्रॉफिट कमाना इसका मेन मोटिव नहीं होता, बट द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज म्यूचुअल हेल्प। मतलब सभी की एक दूसरे की हेल्प करना इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्देश्य होता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इज वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब वॉलेंट्री एसोसिएशन है, मतलब पर्सन आते हैं और जाते हैं साथ में। हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प, जो म्यूचुअल हेल्प के लिए पर्सन्स एक साथ इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में आते हैं। द मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इज 10 पर्सन होने चाहिए मिनिमम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करने के लिए। द रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन है इसका कंपलसरी है। देन जो रजिस्ट्रेशन है इसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, और बाय द मेंबर ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। तो एंड द कैपिटल ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाती है, जैसे कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ है, तो यहाँ जो कंट्रीब्यूट की जाती है वो शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग की जाती है। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज लोन ऑल्सो फ्रॉम द बैंक। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो लोन ले सकती है बैंक से भी। तो हमने क्या देखा इसमें? हमने देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है एक,
तो वो एक डिफरेंट टाइप का बिजनेस होता है। जैसे ये बिजनेस है, उनके अकॉर्डिंग ये भी बिजनेस है। देन हमने देखा ये म्यूचुअल हेल्प के लिए बनती है, ना कि प्रॉफिट को कमाना इसका मेन मोटिव होता है। देन हमने देखा कि इसमें मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स होते हैं 10 मेंबर हों साथ में, तो उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी हम एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं। देन जो राइट होता है, जो शेयर्स होते हैं, शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग इनको जो मेंबर शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। देन ये लोन भी रेज कर सकती है किसी भी बैंक के साथ। तो ये एक कंट्रीब्यूशन मतलब कॉन्सेप्ट हुआ। देन अब हम देखेंगे इसके डिफरेंस। तो डिफरेंस मतलब डेफिनेशन देखेंगे हम इसकी। तो डेफिनेशन कैसी कैसी हैं, तो फर्स्ट हम देखेंगे इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, जो स्टार्टिंग में जो एक्ट बना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, तो उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे बताई गई है। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोसाइटी, एक सोसाइटी होती है विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है मेंबर्स का इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रिंसिपल्स के साथ। तो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है मेंबर्स का उसका प्रमोशन करने के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। मतलब किसी के भी इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण होता है। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम देखेंगे प्रोफेसर H.C. कोलबेट में, इन्होंने क्या कहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके बारे में। तो कोऑपरेटिव इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का वेयर इन पर्सन वॉलेंट्री एसोसिएट टुगेदर, यहाँ पे पर्सन जो है वॉलेंट्री एसोसिएट हैं एक दूसरे के साथ एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी के बेस पर फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्फ, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनका उसका प्रमोशन कराने के लिए। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। तो अब हमने इसका डेफिनेशन देखा और कंसेप्ट देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें फीचर्स, मतलब इसकी विशेषता क्या क्या है। तो विशेषता के लिए हमें देखना पड़ेगा ये चार्ट पहले, क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट हम कह सकते हैं इन्हें, ये जो मेन पॉइंट है हम इनको याद रखने के बाद हम इसका ब्रीफ भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो फर्स्ट है वॉलेंट्री एसोसिएशन, जो यहाँ पे होता है, जो स्टार्टिंग में ही बताया कंसेप्ट की कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो वॉलेंट्री एसोसिएशन है मेंबर्स का। वॉलेंट्री एसोसिएशन जैसे हम कह सकते हैं कोई भी पर्सन है वो फार्मिंग करता है तो वो ज्वाइन कर सकता है कोऑपरेटिव फार्मिंग एसोसिएशन, या कोई कंज्यूमर है तो वो कंज्यूमर ज्वाइन कर सकता है कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटीज़। तो ये आगे चल के हम देखेंगे कि 6 टाइप्स की इसमें गिवन है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जिसमें इंटरेस्ट है तो उसको ज्वाइन कर सकता है। देन लीगल स्टेटस, जो लीगल स्टेटस होता है, जो लीगल स्टेटस में इसमें ये बताया कि इसका एक लीगल स्टेटस होता है, मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है, उसके बाद उसे एक लीगल सेपरेट एंटिटी मिल जाती है। देन लिमिटेड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी जो दायित्व हैं, जो डेप्थ हैं या जो कोई भी क्लेम है उसको चुकाने के लिए जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ना कि अनलिमिटेड। देन कंट्रोल, जो कंट्रोल कौन करता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को, तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें कंट्रोल कौन करता है। जो इसके मेंबर्स होते हैं वो बाय वोटिंग करके एक मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं। तो जो मैनेजिंग कमेटी है उसके अकॉर्डिंग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंट्रोल है वो मैनेजिंग कमेटी के हाथ में होता है। देन सर्विस मोटिव, ये सर्विस मोटिव के लिए बनाई जाती है, जैसे कि कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो जैसे पर्सन्स ही हैं उनके आपस में जैसे कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसका मोटिव होता है सर्विस मोटिव, ना कि मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। देन इक्वल वोटिंग राइट, जो वोटिंग राइट जो दिए गए हैं उनको समान अधिकार दिया गया है, चाहे कोई पर्सन 1000 शेयर कैपिटल अपने साथ मिलाए या 10 शेयर कैपिटल अपने साथ मिलाए, तो सबको समान अधिकार दिया गया है। तो फर्स्ट देखेंगे वॉलेंट्री एसोसिएशन।
वॉलेंट्री एसोसिएशन, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन। तो फर्स्ट लाइन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनी पर्सन कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी पर्सन ज्वाइन कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ़ ही सी हैज़ कॉमन इंटरेस्ट, अगर उसका कोई इंटरेस्ट हो कॉमन। जैसे कोई फार्मर है तो वो फार्मिंग सोसाइटी ज्वाइन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एनी फार्मर कैन ज्वाइन द एग्रीकल्चर सोसाइटी, कोई भी फार्मर ज्वाइन कर सकता है एग्रीकल्चर सोसाइटी। या कोई भी कंज्यूमर है, एनी कंज्यूमर कैन ज्वाइन द कंज्यूमर सोसाइटी। तो जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो ऐसी सोसाइटी ज्वाइन कर सकता है। देन द मेंबर्स कैन लीव द सोसाइटी, जो मेंबर्स हैं, जो ज्वाइन हुए मेंबर्स हैं, वो लीव कर सकते हैं सोसाइटी को व्हेन एवर, जब वो चाहें। सो बाय गिविंग ए नोटिस, एक नोटिस देने के बाद। तो ये वॉलेंट्री एसोसिएशन हमने देखा। देन हम देखेंगे इसका लीगल स्टेटस। तो लीगल स्टेटस में क्या क्या होता है? तो लीगल स्टेटस में इट इज़ कंपल्सरी, कंपल्सरी ये वर्ड याद रखना है इसमें, इट इज़ कंपल्सरी फॉर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन कराना कोऑपरेटिव सोसाइटी का अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट्स ए सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी उसको मिल जाती है। देन विच मीन्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो इस मायने में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको कहा जाएगा कि सेपरेट है मेंबर्स के अकॉर्डिंग। इट कैन बाई और सेल प्रॉपर्टी, ये खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी ऑन इट्स नेम, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर। कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी, ये 3 पॉइंट हैं। डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोई पर्सन है, कोई मेंबर्स हैं, जैसे 10 मेंबर्स हैं और उसमें 2 की मतलब डेथ हो गई है या इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो उसका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको लीगल स्टेटस मिल जाता है। उसके बाद वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर ही हम टेंडर ले सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं या सेल या बाई कुछ भी कर सकते हैं। देन है लिमिटेड लाइबिलिटीज़, जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। तो कैसे, वो देखेंगे। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंस अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। मतलब जो लाइबिलिटी है, जो अपने शेयर्स लेके आता है, जो शेयर कैपिटल लेके आता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग लिमिटेड है, ना कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की तरह है। देन कंट्रोल, कंट्रोल मैंने बताया कि कंट्रोल जो होता है द कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन, जो पावर है डिसीजन लेने की वो हाथों में होती है इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। जो मैनेजिंग कमेटी बनाई है उसके हाथ में होती है। और जो ये कमेटी बनाई जाती है वो बनाई जाती है थ्रू वोटिंग बाय मेंबर्स। मेंबर्स होते हैं जैसे 10-12 मेंबर्स हैं और उन्होंने वोटिंग करके एक मैनेजिंग कमेटी बनाई, तो जो मैनेजिंग कमेटी है उसके हाथ में डिसीजन होता है। देन सर्विस मोटिव, द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू प्रोवाइड सर्विस। जो मेन मोटिव है वो प्रोवाइड करना है सर्विस टू इट्स मेंबर, इसके मेंबर्स को। जैसे मेंबर्स कौन हुआ, जैसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और 10 मेंबर हैं, उन्होंने पार्टनर हैं, उन्होंने मतलब मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, तो उसके जो मेंबर हैं वो ये कहलाएंगी कि जैसे कोई फार्मिंग सोसाइटी है और जो फार्मिंग में जो कोई भी फार्मर हैं तो वो उसके मेंबर्स हुए। जैसे कंज्यूमर है तो कंज्यूमर में जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो उसका मेंबर हुआ। नॉट टू अर्न प्रॉफिट, ना कि प्रॉफिट कमाना। अर्न प्रॉफिट इज सेकेंडरी मोटिव, जो प्रॉफिट कमाना है वो सेकेंडरी मोटिव है एंड नॉट द मेन मोटिव, और ना ही मेन मोटिव है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। देन 6 में हम देखेंगे इक्वल वोटिंग राइट, प्रत्येक को समान अधिकार दिया गया है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट के अकॉर्डिंग इसको इक्वल राइट दिया गया है। ऑल द मेंबर्स गेट ओनली वन वोटिंग राइट, सारे मेंबर अपना प्रत्येक
एक एक वोटिंग राइट रखते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। जो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उसके अकॉर्डिंग सारे मेंबर्स जो हैं अपना एक एक अधिकार रखते हैं वोटिंग का। द रिच मेंबर बाय टेकिंग मोर शेयर, जो रिच मेंबर हैं वो लेके आते हैं ज़्यादा शेयर, कैन नॉट डिक्टेट इस टर्म्स। तो जो ज़्यादा मतलब जो अपने ज़्यादा शेयर्स लेके आते हैं तो उसको भी समान एक ही वोट का अधिकार है। जैसे कि ए पर्सन हु हैज़ 1000 शेयर, जैसे कोई पर्सन है लेके आया 1000 शेयर, एंड ए पर्सन हु हैज़ 10 शेयर, और दूसरा कोई पर्सन है उसके पास 10 शेयर हैं, तो विल गेट 1 वोटिंग राइट ओनली। तो दोनों को एक ही समान वोटिंग राइट दिया जाएगा। तो ये हुए फीचर्स। उसके बाद अपन देखेंगे मेरिट, डिमेरिट्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने तरह की होती हैं, सबको एक साथ हम पढ़ेंगे। हाँ, तो अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है इसके बेनिफिट्स या इम्पोर्टेंस या मेरिट्स, एडवांटेज क्या क्या हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज हम देखेंगे। फर्स्ट एडवांटेज है इसमें, द एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर, फर्स्ट है इक्वल इन वोटिंग स्टेटस। जैसा कि अभी मैंने बताया फीचर्स में भी, तो इसमें होता है इक्वलिटी वोटिंग स्टेटस, मतलब 1 मैन 1 वोट। तो एक बार देख लेते हैं इसको। द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 1 मैन 1 वोट। तो जैसा कि पीछे फीचर्स में बताया था, तो ऐसा ही है इक्वलिटी वोटिंग स्टेटस में। द मेंबर्स ऑफ इक्वल राइट एंड इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटिंग बाय देम। जो मेंबर्स हैं सबको इक्वल राइट और इक्वल चांस दिया जाता है पार्टिसिपेट करने में मैनेजमेंट को, इरेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। तो इरेस्पेक्टिव मतलब बना, एक होता है रेस्पेक्टिव, एक इरेस्पेक्टिव, तो उसका अपोजिट है इरेस्पेक्टिव। ना कि उसकी जो मेंबर्स है जो कैपिटल लेकर आया है उसको ना देखते हुए सब पर्सन को समान अधिकार दिया गया है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। देन बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। जैसा ये भी हमने फीचर्स में पढ़ लिया था, लेकिन ये हम इसमें दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक एडवांटेज है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इसको ही ले लें कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो फर्स्ट उसमें वो विशेषता बताता है कि क्या क्या विशेषता होती हैं। अब विशेषता में से ही पता लगता है कि ये विशेषता हमारे लिए अच्छी है, ये एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज है। तो अब इसका एडवांटेज में हम पढ़ेंगे लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी हमने पढ़ लिया था फीचर्स में, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स of cooperative society is limited to the extent of their capital contributed in the cooperative organization at the time of losses के समय the creditor cannot claim over the personal property of member। जो मैं पॉइंट बता रहा था इतनी देर से, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि at the time of losses के समय पर जो क्रेडिटर है वो जो मेंबर्स हैं या पर्सनस हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता, तो इसलिए वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। देन बात करेंगे थर्ड पॉइंट, स्टेबल एक्सिस्टेंस। जो एक्सिस्टेंस है, जो अस्तित्व है वो स्टेबल रहता है। स्टेबल हम कैसे कह सकते हैं, जैसे कि अभी देखते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ ए सेपरेट लीगल एसिस्टेंस, मतलब सेपरेट लीगल एसिस्टेंस रखता है, एक्सिस्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी या इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर, तो इसका अफेक्ट नहीं पड़ता सोसाइटीज़ पर। मतलब किसी की पर्सन की डेथ हुई हो या इनकैपेसिटी हो, इनकैपेबल हो या कोई इंसॉल्वेंट हो गया हो, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता सोसाइटी पर, क्योंकि सोसाइटी जो है वो कंटिन्यू रन करती रहती है। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए स्टेबल, ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेबल और कंटिन्यूस लाइफ, स्टेबल रहता है और कंटिन्यूस चलता रहता है। एंड एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और अस्तित्व में आता है ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड्स, टाइम पीरियड के साथ। देन फोर्थ में हम देखेंगे इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। जो फंक्शन है वो इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब हम कह सकते हैं जैसे एक फिजिकल, इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल में हम कह सकते हैं कि जो इसका उद्देश्य है वो पर्सनल इंटरेस्ट को बढ़ावा देना है, म्यूचुअल एजेंसी को बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है। तो द ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट इकोनॉमिकल। तो फर्स्ट पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं।
अब देखते हैं द एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी आर परफॉर्म बाय द मेंबर देमसेल्फ, जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाती हैं इन्हीं के मेंबर के अकॉर्डिंग। वाइल परचेजिंग गुड्स और रॉ मटेरियल, इसको याद रखने की बात है। वाइल परचेजिंग गुड्स या रॉ मटेरियल, जब हम गुड्स या रॉ मटेरियल खरीदते हैं, देन जो मिडिल मैन होता है वो एलिमिनेटेड, जो मिडिल मैन है वो एलिमिनेटेड होता है। सो दे कैन गेट द रॉ मटेरियल एंड गुड्स एट लो कॉस्ट। तो ये जो मिडिल मैन है उससे परचेज करते हैं गुड्स या सर्विस या रॉ मटेरियल, तो इसलिए उनको जो गुड्स है वो लो कॉस्ट पे मिलता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक, तो ये मेंटेन नहीं करती लार्ज स्केल, क्योंकि इनकी जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो मिडिल मैन से डायरेक्ट होते हैं। ड्यू टू कैश ट्रेडिंग देयर इज़ नो बैड डेब्ट। ड्यू टू कैश ट्रेडिंग मतलब जो भी कुछ होता है सब कुछ कैश में होता है, जैसे बाई कैश होता है, तो इसलिए कोई डेब्ट मतलब उधारी नहीं होती। देन देयर इज सेविंग इन एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो, तो यहाँ सेविंग हो जाती है एडवर्टाइजिंग की और सेलिंग एक्सपेंस जो लगते हैं उनकी। देन देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, तो फिफ्थ पॉइंट में क्या दिया गया है, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका मोटिव जो है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो उसकी गवर्नमेंट भी जो है वो हेल्प करती है, सपोर्ट रखती है। तो देखते हैं कैसे हेल्प करती है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट वेरियस बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसको वेरियस बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। द गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस कंसेशन, मतलब छूट भी मिलती है, इसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और रिबेट भी मिलती है टैक्सेस में, जैसे हमने टैक्सेस पे किया तो उसको रिबेट भी मिलती है। दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट रॉ मटेरियल एक्सेट्रा एट सब्सिडी रेट। तो इन ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके नाम पर हम ऑर्गेनाइजेशन से रॉ मटेरियल हम सब्सिडी रेट पर पा सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफर्स लोन एट लोअर रेट, जो गवर्नमेंट है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोअर रेट पे लोन प्रोवाइड करती है, एंड ऑन इजी टर्म्स एंड कंडीशन, और जो टर्म्स एंड कंडीशन है लोन प्रोवाइड करने की वो बहुत आसान होती हैं टू कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इसे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है, तो इसलिए ये इसका एडवांटेज है। देन बात करेंगे इजी टू फॉर्म, आसानी से ओपन हो जाती है, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। तो इजी टू फॉर्म का मतलब है द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो फर्स्ट ये याद रखना है, वेरी सिंपल प्रोसेस। ओनली 10 एडल्ट मेंबर्स, 10 एडल्ट मेंबर मतलब 18+ जो मेंबर्स हैं, हैविंग कॉमन इंटरेस्ट टू रिक्वायर्ड टू फॉर्म इट, तो वो जो रखते हैं इंटरेस्ट। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो वेरी सिंपल है, जैसे कि फर्स्ट इसमें ही बता दिया था पॉइंट। एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी लीगल फॉर्मेलिटी, कोई लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं। मतलब लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत कैसे, जैसे पार्टनरशिप डीड को ओपन करते हैं उसमें रजिस्ट्रार के साइन होते हैं और उसको एप्लीकेशन फॉर्म करके साइन करके देना होता है, तो उसमें इस तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। 7th पॉइंट में हम देखेंगे ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप हम कह सकते हैं कोई भी पर्सन जो चाहे इसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को में ज्वाइन हो सकता है। तो 7 देखेंगे ओपन मेंबरशिप, तो एनी पर्सन हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, कोई भी पर्सन जिसका इंटरेस्ट हो, मिलता जुलता इंटरेस्ट हो कोऑपरेटिव सोसाइटी से, कैन बिकम द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, वो मेंबर बन सकता है उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति के बेसिस पर या क्रीड, पंथ या रिलीजन के बेसिस पर, जैसे रिलीजन होता है कि, तो उनके बेस पर कोई भी मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। द पर्सन कैन ज्वाइन एंड लीव कोऑपरेटिव सोसाइटी व्हेन दे डिजायर सो, जो पर्सन्स हैं वो जब चाहे उसे ज्वाइन कर सकता है, जब चाहे उसकी इच्छा हो तो उसे लीव भी कर सकता है। तो ये 7 एडवांटेज हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। तो एक बार देख लेते हैं हम मेरिट एडवांटेज में हमने क्या क्या देखा। तो ये मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने क्या देखा इसमें, इक्वलिटी होती है वोटिंग स्टेटस में, मतलब 1 मैन 1 वोट। देन लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ मतलब
पर्सन्स या मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता क्रेडिटर। देन स्टेबल एक्सिस्टेंस होती है। स्टेबल एक्सिस्टेंस मतलब स्टेबल अस्तित्व होता है। कोई भी पर्सन है दैट इंसॉल्वेंसी या फिर रिटायरमेंट या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका इस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देन इकोनॉमिकल फंक्शन है, तो ये जो काम करती है इकोनॉमिकल फंक्शंस पे काम करती है, मतलब जो से पर्सन हैं कोई भी उनका इंटरेस्ट है इन कॉमन तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये काम करती है। देन सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, बहुत सारे सपोर्ट मिलते हैं गवर्नमेंट के साथ, जैसे कि एग्जांपल मैं बता दूं आपको, सब्सिडीज़ मिलती है और बैंक से जो लोन मिलता है वो इजी टर्म एंड कंडीशंस पे मिलता है और एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट। देन इजी टू होम, आराम से इसे होम कर सकते हैं। 10% जो हैं एडल्ट मेंबर्स इसको ओपन कर सकते हैं। देन ओपन मेंबरशिप, जो मेंबरशिप है इसकी ओपन होती है, कोई भी पर्सन अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्वाइन हो सकता है। तो ये थे इसके एडवांटेज। तो बात करते हैं डिमेरिट या डिसएडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस है उसकी डिमेरिट्स या हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं, अपवाद क्या क्या है। तो फर्स्ट है लिमिटेड कैपिटल। जो कैपिटल होती है लिमिटेड होती है। जो पर्सन्स होते हैं वो शेयर कैपिटल एक लिमिटेड अमाउंट में ही लेकर आते हैं। ऐसा क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे इसके शॉर्ट नोट में। देन इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट होता है, मतलब जैसे जो स्किल्स होती है स्किल्स के बेस पे जो मैनेजमेंट होता है तो लोग कम पढ़े हुए होते हैं क्योंकि कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो पाता है। देन लैक ऑफ सीक्रेसी, जो छुपाव है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बातें हैं उसमें सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती क्योंकि पर्सन आते रहते हैं और जाते रहते हैं। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, जो गवर्नमेंट कंट्रोल है वो ज़्यादा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पर, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है जो गवर्नमेंट से उसको काफ़ी रिबेट मिलती है, जैसे टैक्स में रिबेट मिलती है और सब्सिडीज़ दी जाती है, तो उसके अंडर में जो गवर्नमेंट जो रखती है वो ज़्यादा कंट्रोल रखती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर। देन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जो सलाह है उसमें डिफरेंस हो सकता है क्योंकि दो पर्सन मतलब कुछ पर्सन हैं वो दूसरी सलाह दे सकते हैं और जिससे किसी और से बात करो वो दूसरी सलाह दे सकते हैं, तो इसके कारण कन्फ्लिक्ट होता रहता है मेंबर के बीच में, बहस होती रहती है मेंबर्स के बीच में। तो फर्स्ट हम देखेंगे डिमेरिट में फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड कैपिटल। ऐसा क्यों अब देखते हैं हम। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म बाय द पीपल हु हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड देयर इज नो कंपल्सन टू कंट्रीब्यूट सम मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बिकम ए मेंबर। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो पर्सन्स जो स्टार्ट करते हैं तो वो रखते हैं उनके पास होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज और यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि कंट्रीब्यूट करना है कुछ मिनिमम अमाउंट कैपिटल का मेंबर बनने के लिए, बिकम ए मेंबर। तो देन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, जो प्रिंसिपल्स है वन मैन वन वोट वो ऑल्सो डिस्करेज करता है पार्टनर्स को कि पीपल टू इन्वेस्ट मोर, जो पीपल्स हैं उनको ज़्यादा इन्वेस्ट ना करने के लिए वो डिस्करेज करता है। देन सो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज फेस ए शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा फेस करते हैं कैपिटल का शॉर्टेज प्रॉब्लम, जो कैपिटल है वो की कमी होती है ड्यू टू लो रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि जो रेट ऑफ रिटर्न है तो वहाँ पे कम मिलता है। इस अकॉर्डेंस से जो मेंबर्स हैं वन मैन वन वोट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे वो अपनी जो रिसोर्सेज हैं वो कम लेकर आते हैं, क्योंकि हमने पीछे मेरिट्स में हमने पढ़ा था कि कोई भी पर्सन्स है उसको कोई 1000 शेयर लेके आए या 10 शेयर लेके आए, लेकिन उसका जो वोटिंग राइट है वो सिंगल में काउंट होगा, वन मैन वन वोट, इसलिए लिमिटेड कैपिटल होती है। देन हम देखेंगे इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, सेकंड पॉइंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट कैसे होता है। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाय इट्स मेंबर ऑल्सो ओनली, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेज की जाती है जो इसके मेंबर हैं उनके ही द्वारा। जनरली ऑल द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द मेंबर्स ओनली, जो एक्टिविटीज़ हैं इसके मेंबर ही परफॉर्म करते हैं। दीज मेंबर आर नॉट प्रोफेशनल एक्सपर्ट, जो मेंबर्स होते हैं वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं होते इतने। दे आर इन एक्सपीरियंस पर्सन, उनको मतलब एक्सपीरियंस नहीं हो पाता क्योंकि
पर्सन्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था वॉलेंट्री एसोसिएशन है वो पर्सन्स का। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड ए हाई पे हाई सैलरी। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो मेंबर्स को अफोर्ड नहीं करती कि वो ज़्यादा सैलरी पे करे टू प्रोफेशनल और क्वालिफाइड पीपल्स को। तो इसलिए यहाँ पे जो कम सैलरी होती है, क्योंकि इसका मेन मोटिव जो होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो इसके अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो सैलरी प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को, वो हाई पेइंग सैलरी प्रोवाइड नहीं करती। इसलिए जो मेंबर्स जो होते हैं वो प्रोफेशनल और क्वालिफाइड नहीं हो पाते। इस बेस पे मेंबर्स एग्री नहीं हो पाते, जो क्वालिफाइड मेंबर्स या जो एक्सपीरियंस पर्सन है इतनी सैलरी में काम करने के लिए। देन लैक ऑफ सीक्रेसी, थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे लैक ऑफ सीक्रेसी, जो छिपाव है उसकी कमी है। इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन देयर आर ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग्स बाय मेंबर्स। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे ओपन डिस्कशन होता है मीटिंग्स में बाय मेंबर्स पर्सन्स के बीच में। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी। तो यहाँ डिफ़िकल्ट होता है कि मेंटेन रखनी, जो छुपाव है उसको मेंटेन रखना, सीक्रेट बातों को मेंटेन रखना अबाउट ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट सोसाइटी। जो गवर्नमेंट सोसाइटीज़ है उसके बिहाफ पे जो भी बातें हैं उनको मेंटेन, जो सीक्रेट बातें हैं उनको मेंटेन रखना डिफ़िकल्ट होता है। फोर्थ में हम देखेंगे एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। तो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे होता है? एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट वेरियस कंसेशन। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मेरिट्स में बताया था कि उसको ज़्यादा कंसेशन मिलती है, मतलब छूट मिलती है या बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट के, तो इन रिटर्न उसके बदले देयर इज एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है कुछ उन पर पाबंदियाँ लगाती है, एक्सेसिव, और कंट्रोल रखती है गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। इट इज़ एसेंशियल फॉर द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये एसेंशियल है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने जो अकाउंट्स है वो ऑडिट कराने चाहिए बाय द ऑडिटर्स ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। देन टू सबमिट इट्स अकाउंट सबमिट करे विद द रजिस्ट्रार। तो गवर्नमेंट इस पे कुछ अपनी पाबंदियाँ लगाती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इनसे कहती है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो अकाउंट्स हैं उनको प्रॉपर ऑडिट किया जाए, और ऑडिट करने के बाद वो सबमिट होने चाहिए गवर्नमेंट के रजिस्ट्रारों के साथ। देन ऑल द रेगुलेशन रेस्ट्रिक्ट द फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये रेगुलेशन है वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी है और जो एफिशिएंसी है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की। तो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। देन फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट अमोंग द मेंबर्स। तो डिफरेंस होता है ओपिनियन, बातों में डिफरेंस होता है, इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है मेंबर्स के बीच में। क्वाइट ऑफन द डिस्प्यूट अराइज अमोंग द मैनेजिंग कमेटी एंड मेंबर इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जो डिस्प्यूट है वो अराइज होता है मैनेजिंग कमेटी के बीच में या फिर मेंबर्स के बीच में, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। द मेंबर आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट सेक्शन से आते हैं सोसाइटी में। दे मे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो उनकी जो बातें हैं उसमें डिफरेंस हो सकता है। एंड इफ़ एनी मेंबर, अगर कोई भी मेंबर फॉलो करता है कोई रिजिड एटीट्यूड, मतलब रिजिड हम कह सकते हैं कि खड़ूस एटीट्यूड, इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस या डिस्प्यूट होने का चांस ज़्यादा है। जनरली द सेल्फिश मोटिव ऑफ मेंबर्स स्टार्ट डोमिनेटिंग एंड दे फॉरगेट द सर्विस मोटिव। जनरली जो पर्सन्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनका जो मोटिव होता है वो अपने बेनिफिट के लिए इसमें पार्ट लेते हैं और भूल जाते हैं सर्विस मोटिव। तो इसके कारण जो है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें कन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो ये हैं उसकी डिसएडवांटेज। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। तो मेन पॉइंट जो है ये याद रखने की ज़रूरत है। लिमिटेड कैपिटल होती है, क्यों? क्योंकि पर्सन्स जो हैं कितनी भी अपनी साथ कैपिटल लाएं तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता वोट पे, वोटिंग राइट पे, क्योंकि सबको समान अधिकार है। देन इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट होता है, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो पे करती हैं कम सैलरी
तो इसके अकॉर्डेंस में कोई अच्छा और एक्सपीरियंस और स्किल्ड पर्सन नहीं मिल पाता, इसलिए इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो पाता है उनका। देन लैक ऑफ सीक्रेसी, जो बातें हैं मीटिंग्स की, जो कमेटी की बातें हैं वो ओपन मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें जो छुपाव होता है बातों का वो नहीं हो पाता मेंटेन। देन एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट कुछ पाबंदियाँ और रूल्स ऑन रेगुलेशन बताती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है गवर्नमेंट के अंडर में चलती है। देन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जो सलाह है उसमें डिफरेंस हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की सलाह में, तो इसके कारण जो कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, जो बहस होती रहती है मेंबर्स में। तो ये थे इसके डिमेरिट्स। एडवांटेज देख लिए हमने और डिमेरिट्स देख लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कि कितने तरह का कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है।